गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विनोद कुमार साहिब कोचिंग सेंटर की तरफ से आज की चैप्टर 5 में आपका स्वागत करता हूं और कोशिश करूंगा आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया जाए। इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं हम, और दो चैप्टर और बचे हैं टर्मिनोलॉजीज के। और माफ़ी मांगता हूं कल के लिए कि मैं कल आपसे नहीं रूबरू हो सका, ना कोई वीडियो बना सका, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त का प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में हमारा सेंटर बहुत बिजी है। और कोशिश रहेगी इस वीडियो को भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे और अपने पास कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ और स्लाइड शो करता हूँ। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्लाइड ऑफ टर्मिनोलॉजीज। आज अकाउंटिंग का चैप्टर 5 है और टर्मिनोलॉजीज में इस चैप्टर में हम आपको कराएंगे इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम, प्रॉफिट, टर्नओवर एंड स्टॉक्स के बारे में, डेप्रिसिएशंस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं इनकम इनकम क्या होती है? इनकम मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। इनकम इज ऑफ टू मेन टाइप्स। यानी कि इनकम क्या है? इनकम का अर्थ है उस धनराशि से है जो माल या सर्विस को बेचने पर प्राप्त होती है। जैसे कि मान लो कि कोई कपड़े का व्यापारी है और अपना कपड़ा बेचता है, उससे जो भी पैसा प्राप्त होता है, जो रुपया प्राप्त होता है, वही उसकी इनकम है। इनकम हमारे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम, दिस टाइप्स ऑफ इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम द मेन सोर्स ऑफ बिजनेस लाइक सेलिंग गुड्स और सर्विस। यानी कि ये वो सर्विस है, वो इनकम है जो हमारा प्रत्यक्ष रूप से जिसके लिए हमने बिजनेस लगाया है उससे मिलती है। मान लो कि कोई कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेच करके जो पैसा प्राप्त करता है वो उसकी डायरेक्ट इनकम है। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम उसकी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम में मान लो उसने घर में अपने 2-4 कमरे किराए पे दिए हुए हैं या अदर वर्क किया हुआ है, वो उसकी इनडायरेक्ट इनकम है। नेक्स्ट है जी प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द इंक्रीज ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर। इट इंक्रीज द इक्विटी ऑफ द ओनर। यानी कि जो प्रॉफिट है वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान खर्चों की अपेक्षा आय में जो वृद्धि होती है उसको कहा जाता है। यह मालिक की इक्विटी पर निर्भर वृद्धि करता है। यानी कि मान लो कि एक साल में जितनी इनकम हुई है उसमें से जो भी खर्चे हुए हैं, चाहे सैलरी का हुआ है, किसी भी चीज का हुआ है, वो सारे खर्चे निकाल करके जो आपके पास पैसा बचेगा वो प्रॉफिट होगा। टर्नओवर, टर्नओवर टोटल सेल्स इंक्लूडिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल इन ए गिवन पीरियड इन कॉल्ड टर्नओवर। यानी कि एक साल फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका सेल हुई है, चाहे वो क्रेडिट में हुई है चाहे कैश में हुई है, वो आपका टर्नओवर है। स्टॉक, किसी भी मात्रा में उपलब्ध माल, चाहे वो कच्चा माल है, तैयार माल है या अर्ध निर्मित माल है, वो सारा स्टॉक कहलाता है। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कहता है वो आदमी होता है जो अपना पैसा कोई बिजनेस चलाने के लिए लगाता है और स्वयं ही उस बिजनेस की हर एक प्रकार की लाभ हानि का जिम्मेवार होता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू देयर यूज इन बिजनेस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यानी कि व्यापार में, कोई भी काम करने में, बिजनेस करने में जिस प्रकार की हानियां होती हैं, ह्रास होती हैं, वो सारे किस में आते हैं? डेप्रिसिएशन में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर 5th वीडियो ऑफ टर्मिनोलॉजी। और धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में आप इसको शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें और ज्यादा उत्साहित करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।